कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने की? मतलब हमारी एक कोर वैल्यू डोंट कस्टमर, ठीक है, कि आप यू शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। वन ट्रैप दैट इज़ वेरी इजी टू फॉल इनटू इज कि यार मैं अपने से ज़्यादा शार्प लोगों को फाउंडर बना लूँगा तो मैं ओवर शेडो हो जाऊँ। यू आर द पर्सन हु इज़ फाइंडिंग को फाउंडर्स, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल ऑफ द रिसर्च। अगर फाउंडर को फाउंडर्स का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है। एवर इवॉल्विंग होना चाहिए उन्हें। दे शुड नेवर सेटल। I think it's also very important कि you always look for exceptional people in co-founder. So you start with finding somebody who's a great engineer. लेकिन 20 लोगों के बाद आपको उसकी ग्रेट इंजीनियरिंग नहीं चाहिए होगी। प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। दूसरी चीज़ ये है कि यार हाई एनर्जी, हाई इंटेलिजेंस, हाई इंटेग्रिटी। लेट्स से अगर मेरे नेटवर्क में मेरे इर्द गिर्द है ही नहीं ऐसे बंदे, फिर मैं क्या करूँ? अगर जो आपका पार्टनर है वो उस स्किल लेवल पे नहीं है, तो इवेंचुअली जो वैल्यू निकल रही होगी वो बहुत हाई तो होगी नहीं। Assalamu alaikum and welcome to the second episode of this very well received series that you guys have engaged with and commented on. फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने मेनली बात की थी 3 months बिफोर स्टार्टिंग कंपनी जनरली के क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। इस एपिसोड के अंदर हम आपके फर्स्ट एपिसोड के कमेंट्स से ही मेनली टॉपिक्स निकालेंगे। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द राइट को फाउंडर्स, हाउ टू स्ट्रक्चर पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट्स एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू यू नीड फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी। उसके अलावा एक दो और टॉपिक्स हैं जो हमने ऐड किए हैं सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। और कंपनी स्टार्ट करने से आई थिंक रफली वी आर स्टिल रफली 1 to 2 weeks or maybe a month before starting the company at this point. So, all right, and I've still got the same guest with me. Assalamu alaikum. मालिक क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। अच्छा यार, ज़बरदस्त फीडबैक, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस बाय पीपल। मैंने उनको यहाँ पे लाइक आई हैव सॉर्टेड देम क्रोनोलॉजिकली, सो वी शुड स्टार्ट विद के हाउ टू फाइंड द राइट को फाउंडर्स। राइट को फाउंडर्स आपको आपके सर्कल में से मिल सकते हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास आपके सर्कल में आपकी यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ जो होते हैं, ठीक है, आप उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लुक फॉर कर सकते हैं, मेरा तो ये ख्याल है। हाँ, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ें बनती हैं। आइडियली तो वो वही लोग जिनके साथ आपने काम कर लिया हो, कभी प्रीवियस कंपनी में काम किया हो, किसी साइड प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हो, या क्लोज सर्कल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको उनके बारे में अच्छा फीडबैक हो कि हाँ यार, मतलब लेट्स से सर्टेन स्किल्स के साथ ये बंदे अवेलेबल हैं, तो दैट इज़ द राइट वे। प्रॉब्ली फाउंडर फाइंड करना लाइक लिंक्डइन पे पोस्ट लगा के ढूंढने वाली चीज़ नहीं है। यू नीड टू हैव अ कनेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली टू फाइंड दैट पर्सन। हाँ, और आई थिंक कि ना लेट्स से अगर सेंटर में आप हैं और आपके इर्द गिर्द सर्कल्स हैं, एक सर्कल है बिल्कुल करीब लोगों का जो आप हु यू मीट मे बी डे इन डे आउट, आपके बचपन के दोस्त हैं, हुएवर दे आर। तो मेरे ख्याल से और एक आप बहुत दूर के लोगों का एक सर्कल बड़ा सा बना लें। आई थिंक ये जो इन दो सर्कल्स के दरमियान वाला एरिया है ना, दैट इज़ द राइट प्लेस टू फाइंड को फाउंडर्स। नॉट योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, नॉट योर रिलेटिव्स आइडियली, नॉट पीपल हु यू न्यू बिफोर यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल जर्नी, ठीक है। और दूसरे एंड पे वो लोग हैं जो लाइक मे बी एक्सट्रीम पे स्ट्रेंजर्स होंगे, लेकिन दूसरे एंड पे वो लोग हैं जो आप मे बी FIB आपने उनके साथ किया था, यू फाउंड देम टू बी शार्प। उसके बाद आपने देखा ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 5 years दे हैव शेप्ड आउट रियली वेल, यू सी देम गोइंग प्लेसेस, यू हर्ड थिंग्स अबाउट देम। तो ये तो बात है कि वर्ड ट्रैवल्स फास्ट, राइट। के और अगर कोई आउटलायर है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो वो तो यूल हेयर फ्रॉम देम अबाउट देम एनी वे, चाहे आप वो आपकी कंपनी में हैं या फ्रेंड सर्कल में हैं या नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑलवेज लुक फॉर एक्सेप्शनल पीपल इन को फाउंडर्स। क्या ख्याल है? अगर आप एक्सेप्शनल नहीं बंदे ढूंढोगे, मीडियोक्री ढूंढोगे, तो उस तरह कंट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता होगा? हायर स्केल पे, हायर स्टैंडर्ड्स के ऊपर वर्क कैसे करेंगे? अगर जो आपका पार्टनर है वो उस स्किल लेवल पे नहीं है, तो इवेंचुअली जो वैल्यू निकल रही होगी वो बहुत हाई तो होगी नहीं। हाँ, सेम विद द विजन एज वेल, राइट। सो अगर फ़र्ज़ करें कि आप
आप जिससे बात कर रहे हो, अगेन ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं होगा एक मीटिंग में आपने डिसाइड कर लेना है, बट व्हेन यू मीट समबडी और लेट्स से देयर योर गोल इज 20x एंड देयर गोल इज मे बी 12x, तो अगर इतना बड़ा डेल्टा शायद फिर इट विल वे यू डाउन लेटर, राइट? कि अगर किसी का विजन ये है कि यार मेरा मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये चीज़ है और मैं ये कर लूँ तो दिस विल बी ग्रेट फॉर मी, एंड यू आर मे बी 2x, आपका वो उससे डबल ज़्यादा है, तो वो एक टाइम आके इट विल स्टार्ट वेइंग यू डाउन, राइट? ऐसे ही। ठीक है। ऑल्सो यार आई थिंक के सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करते वक्त शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छी इंजीनियरिंग स्किल्स वाले लोग चाहिए होते हैं, इन को फाउंडर्स एज वेल, लेकिन वेरी सून इफ़ यू स्टार्ट स्केलिंग तो वो स्किल कम से कम इम्पॉर्टेंट होती जाती है एंड अदर स्किल स्टार्ट बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक आपकी उनकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रबल शूटिंग कैसी है, नई चीज़ को लर्न करने की एबिलिटी कैसी है, टेनेसिटी कितनी है, प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी कितनी है, राइट? सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि स्टार्ट में 0 to 10 पीपल या 0 to 20 पीपल के अंदर भी यू स्टार्ट विद फाइंडिंग समबडी हु इज़ अ ग्रेट इंजीनियर, लेकिन 20 लोगों के बाद आपको उसकी ग्रेट इंजीनियरिंग नहीं चाहिए होगी किसी भी को फाउंडर की, यू नीड देयर ऑल ऑफ द अदर स्किल्स। तो क्या ख्याल, तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? यार आई गेस यही जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं ना, प्रॉबेबली हमने शायद उस टाइम पे नहीं असेस की थी हाँ। एक दूसरे में, कि लकीली अगर वो आ गई तो वो एक अलग बात है। लेकिन आई गेस आपको पहले लोग ढूंढते हुए ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि चलो को फाउंडर रख लिया 20 बंदों के बाद अगर वो सिर्फ इंजीनियरिंग ही कर रहा है तो वो चेंज तो होने से रहा। हाँ, हो सकता है उसका गोल भी यही हो उस बंदे का, मैंने इंजीनियरिंग ही हाँ करनी है। ठीक है, सो फिर कई चीज़ें आपकी सफ़र करेंगी। तो आप पहले से इस चीज़ पे रहो कि यार अच्छा और एरियाज़ क्या हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़नी है, और उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस में ऐसी कोई चीज़ आती है कि नहीं आती, लाइक लीडिंग अ टीम, फेसिंग अ क्रंच टाइम। ठीक है, अगर पीपल स्केल हैं तो शायद कोई और एक्टिविटीज़ में वो बंदा एंगेज होता हो, सोशल हो शायद बंदा, इस वजह से उसके पास ये स्किल्स वगैरह आते हो। लेकिन शायद इनको पहले देखना ज़रूरी है। आप इस पे ट्रस्ट, आप अच्छा आप ये भी नहीं कह सकते कि यार चलो स्टार्ट होगा उसके बाद जब शुरू करेंगे तो आ ही जाएगा। सो कई दफ़ा वी हैव सीन पीपल के यार मतलब इवन आफ्टर रनिंग कंपनीज उनके पास वो वाले स्किल्स अभी भी नहीं है, तो वो इंट्रोवर्ट बन के टेक में ही बैठे हुए हैं। यार शायद कंपनी को अगर उनके स्किल्स होते डिफरेंट तो वो कंपनीज बहुत डिफरेंट लेवल पे स्केल कर गई होती। आई गेस ये पहले देखना भी किसी हद तक ज़रूरी है। हाँ, और मेरा ख्याल है कि अगर फाउंडर को फाउंडर्स का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है। एवर इवॉल्विंग होना चाहिए उन्हें। दे शुड नेवर सेटल। किसी लेट से अगर मैंने टेक से स्टार्ट किया है तो मैं अगर सिर्फ टेक ही करता रहूँ, या मैं देखूँ ना कि यार हायर स्केल पे काम कैसे करना है तो वो एक मुश्किल चीज़ हो जाती है फिर। तो ग्रोथ माइंडसेट होना वो बहुत ज़रूरी है, मेरा तो ये ख्याल है। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट पे हम डिटेल में भी एक दो बात कर लेंगे, लेकिन जनरली यू राइट के starting a company contrary to doing a job is hugely just going into the unknown and figuring it out। ठीक है, तो वो होना बहुत, और वो सब में ही होना बहुत ज़रूरी है। वाई मी वाला एटीट्यूड नहीं चलता, ट्राई मी वाला एटीट्यूड चलता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। सो ठीक है, हमने वी टॉक्ड अबाउट कि कौन सी जगह पे मिल सकते हैं। आई थिंक के सो इन आवर केस वी वर वेरी लकी के सो उस वक्त I don't know how to do it, but I just found the people who I respected in terms of their technical prowess, और हमने वो करके बस कर लिया and it worked out for us। लेकिन अगर हम दोबारा करें अब, तो फिर we would definitely look into this as well, right? कि वो फ्यूचर में जाएगी या क्या स्किल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट, एनीथिंग एल्स? यार हाँ, आई थिंक दो चीज़ें जो कि आई हैव बोरोड फ्रॉम नवाल रविकांत। एक ही है कि प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल, राइट? कि वो लोग लॉन्ग टर्म मेंटालिटी वाले लोग होने चाहिए। ठीक है कि अगर उनकी माइंडसेट ये है कि यार मेकिंग अ क्विक बक इन अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन एग्जिटिंग, तो वो फिर शायद आपके लिए नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यार हाई एनर्जी, हाई इंटेलिजेंस, हाई इंटेग्रिटी, तो आई थिंक वो हमने प्रीवियसली भी शायद डिस्कस किया है। लेकिन हाई इंटेग्रिटी तो और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हाई एनर्जी और हाई इंटेलिजेंस बंदा है लेकिन हाई इंटेग्रिटी नहीं है, तो यू आर डीलिंग विद समबडी इज़ वेरी डेंजरस एंड हु डजंट हैव एन इंटेग्रिटी, तो ये बहुत डेंजरस है आपके लिए। और अगर वो हाई एनर्जी और हाई इंटेग्रिटी है लेकिन हाई इंटेलिजेंस नहीं है, तो यू डीलिंग विद समबडी
who's aimless and who's wasting a lot of energy. ठीक है, और अगर वो हाई इंटेग्रिटी हाई इंटेलिजेंस है लेकिन हाई एनर्जी नहीं है तो डीलिंग विद अ लेजी ब्रिलियंट गाय. ठीक है, तो ये तीनों होंगी तो फिर ही कुछ होगा, राइट? तो हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है. और इसमें एक चीज़ ये भी है कि लाइक ये सारे पैरामीटर्स को इकट्ठे रख के इन पे बंदों को गेज करना इट टेक्स टाइम. ये हफ्ते का प्रोसेस नहीं है या ये 2 हफ्ते का प्रोसेस भी नहीं है. तो अगर आपने लेट से कुछ 6 महीने पहले सोचा था कि यार मैंने कंपनी शुरू करनी है तो आपने उस टाइम से ये बंदे भी सोचना शुरू किए होंगे. मल्टीपल कॉन्वर्सेशन होंगी, सारा कुछ होगा. सो लाइक आई हैव सीन पीपल कंपनी शुरू करनी है हर बंदे को आज इकट्ठे काम करते हैं, ये करते हैं. सो उससे आप अपने आइडिया की भी मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं रख रहे लोगों की नज़र में. एंड देन यू आर जस्ट हैविंग अ रैंडम कैजुअल कॉन्वर्सेशंस कि यार ऐसे कर लेंगे. या लेकिन यू हैव टू मेक डू विद व्हाट यू गॉट. तो लेट्स से अगर मेरे नेटवर्क में मेरे इर्द गिर्द है ही नहीं ऐसे बंदे, फिर मैं क्या करूँ? यार आई गेस आपके नेटवर्क में सारे बी प्लेयर्स हों या सारे लोग हैं जिनमें ये पोटेंशियल नहीं है तो फिर शायद आपका नेटवर्क भी काफ़ी वीक है, आपको इस तरफ आना भी नहीं चाहिए. तो प्रॉब्ली पहले आप अपना नेटवर्क भी बेहतर करो. गो इनटू द कम्युनिटीज़, मिलो एक्सपीरियंस लोगों के साथ. मतलब मेरा ख्याल है कि अगर आपके अपने 4 से 5 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में स्पेंड किए हुए लेट से, तो आपके नेटवर्क में ऐसे 1 से 2 लोग भी नहीं हो, ये मुश्किल एक्सपेक्ट करना. और अगर आपके है ही नहीं तो इसका मतलब है शायद आप इतने इंट्रोवर्ट थे कि आपने ऐसे लोग ढूंढे ही नहीं है. मेरा ख्याल है ऐसे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं. ठीक है, सो ये तो मुश्किल है कहना है कि यार ऐसे लोग होंगे ही नहीं मेरे गिर्द. मेरा ख्याल है कि ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है आपको हमेशा के लिए कि कहीं पे भी आपको हाई टैलेंट नज़र आए, हाई इंटेग्रिटी वाला बंदा नज़र आए तो यू शुड रीच आउट टू देम इंस्टेड ऑफ कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने डिस्कशन ही नहीं किसी से इनिशिएट करनी और बाद में मैंने कहना कि यार मुझे तो कोई बंदा नहीं मिल रहा. तो ये मेरी गलती है. ठीक है, अगर मुझे नज़र आ रहा है ये बंदा बड़ा शार्प है, बड़ा ब्रिलियंट है, वर्क एथिक बड़ा अच्छे हैं, हाई ओनरशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, आई शुड जस्ट टॉक टू देम. हाँ, ठीक है ना. और मोर सो इफ दे आर बेटर देन यू, तो इवन मोर सो, राइट? सो अगर आपको लगता है यार कि अच्छा, एक वन थिंग दैट आई वन ट्रैप दैट इज़ वेरी इजी टू फॉल इनटू इज कि यार मैं अपने से ज़्यादा शार्प लोगों को फाउंडर बना लूँगा तो मैं ओवर शेडो हो जाऊँगा, राइट? तो ये तो वैसे ही वही नेगेटिव एनर्जी वाली बात है, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी है. अगर आपने बहुत दूर जाना है और आपके पास अपनी कोर टीम ही सॉलिड नहीं है, आपने उसको अपना डिसीजन इनसिक्योरिटी की बेसिस पे किया है, तो कोई वो आई थिंक you're स्टीव doomed. जॉब्स का है कि ए प्लेयर्स हायर ए प्लेयर्स, बी प्लेयर्स हायर सी प्लेयर्स. हाँ, तो अगर आप ए प्लेयर हैं तो आप ए प्लेयर ही अपने साथ रखना चाहते हो, आप सिर्फ बी प्लेयर या सी प्लेयर नहीं इतना रखना चाहते हैं. हाँ, और एक ये भी है ना कि जो आप टीम पहले इनिशिएट करोगे, लेट से आपने कोर टीम डिसाइड कर ली है, उसके बाद जो टीम आप हायर करने जाओगे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम सारे चैलेंज डिस्कस किए हैं कि इनिशियली आपको उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं मिल रहे, लेकिन जब आपका पोटेंशियल भी कम है तो आप उससे भी नीचे हाफ पे आके हायरिंग कर रहे हो, तो उसके साथ आप क्या डिलीवर कर पाओगे? फिर आप सफ़र करोगे या आप लो क्वालिटी करोगे, देन आपने सेल्स में भी सफ़र करना है, क्लाइंट्स में भी, मतलब हर चीज़ आपकी सफ़र करेगी. तो अगर पहले का बार अच्छा नहीं है तो फिर आपकी पूरी बेस ख़राब हो जाएगी और वो आपको बड़ी देर तक सेटबैक देती रहेगी. और आई थिंक एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 20 to 30 people, your team will be a fraction of what the founders are. आई गेस शायद उससे भी ज़्यादा आगे तक, हाँ, लेकिन 20-30 तक तो फॉर श्योर. क्योंकि आप हो सकता है कि आप 50-60 के पॉइंट पे जाके 100 के पॉइंट पे जाके यू विल बी एबल टू अफोर्ड पीपल हु आर बेटर देन यू, राइट? तो दिल बी अ फ्रैक्शन ऑफ यू. सो अगर आप ही 5 out of 10 है लेट्स से, तो आपका फ्रैक्शन होगा, अगर 80% भी कोई कर रहा है तो 4 out of 10 होगा. तो वो ऑब्वियसली लाइक वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट और फिर लाइक ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पीपल दैट यू कैन स्टार्ट इट. प्लस शार्प होना, एक्सलेंट होना आपका इसलिए भी ज़रूरी है कि अदरवाइज जो आपके टीम है ना वो शायद आपको रिस्पेक्ट ही ना करे. अगर आप ही मीडियोकर हो तो वो कोई इज्जत नहीं करने वाला. और बेहतर टैलेंट जो होगा दिल जस्ट कम एंड गो, ऐसे ही. राइट? ठीक है. सो हाँ, वन ऑफ द वेरी obvious places to look for in co-founders is people who you've worked with. Kind of like कि जो लोग आपके LinkedIn firsts में पढ़े हों शायद, या suggestions में आ रहे हों. हाँ, आपने लेट्स से आई गेस ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर से लेके, या इवन यूनिवर्सिटी का भी शायद कोई प्रोजेक्ट हो, कभी किसी प्रोजेक्ट में काम किया हो,
आपका शायद कहीं पे एक्स कोलीग हो, कोई और किसी कंपटीशन में इकट्ठे पार्ट लिया हो, एंड यू नो कि यार अच्छा ये बंदा टेक्निकली इतना सही था, या मैंने इसके साथ ये चीज़ की हुई है, ठीक है। तो आई गेस इन सारे पॉइंट्स की बेसिस पे ना आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है उस बंदे का। अच्छा लेट्स से कि मुझे पता चल गया है, मैंने शॉर्ट लिस्ट 5 लोग कर लिए, यार ये हाँ ब्रिलियंट लोग हैं, हाउ डू आई रीच आउट टू देम? आई गेस सबसे ईजी बात तो वही है ना कि आप उनसे टेक की ही बात इनिशिएट करो कि ठीक है, प्रॉब्ली जिस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, या अपने किसी काम से रिलेटेड टेक्निकल एडवाइस सीख करना कि प्रॉब्ली आई एम डूइंग दिस, ठीक है, तो इसका कोई बेटर वे आपकी जेन में आता हो, या कोई और अप्रोच आप मुझे बता दें इसको इम्प्रूव करने की, या किसी केस स्टडी के ऊपर डिस्कशन जस्ट टू गेट एन आइडिया। तो आई गेस वो एक अच्छा आइस ब्रेकर हो सकता है। टेक के साथ करना आपके लिए भी ईजी होगा। सही है। एंड आई थिंक ऑल्सो आस्किंग फॉर एडवाइस, राइट, हाँ। कि यार मेरा ये मैंने ये किया था, ये अप्रोच यूज़ की थी, आप कैन यू वेरीफाई इट, इस तरह करके यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, इफ दे आर ऑल्सो पैशनेट अबाउट दिस, तो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप एंड देन यू कैन सी। आई थिंक इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू डोंट हैव टू रश इट, राइट, कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एक बंदे से मिल लिया अभी, मैंने 3 हफ्ते के अंदर इससे येस या नो मैंने इससे पूछना है, तो क्योंकि बस टाइम खत्म हो रहा है। इट इज़ और ये वाला सिलेक्शन प्रोसेस, लाइक यू शुडंट डू इट इन अ हरी, राइट, जल्दी में ये डिसीजन करने वाला है ही नहीं। एनीथिंग एल्स? और आई गेस इन्हीं कॉन्वर्सेशंस में भी इनिशियल में आप गेज कर सकते हो कि यार इसके और आपके गोल्स अलाइन होते हैं या नहीं होते। तो काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो सकता है कि यार क्या वो बंदा अभी भी हासिल करने के मूड में है, या अब वो स्टेबलाइज है और वो कहता है यार मैंने ज़िंदगी में बस जो चल रहा है वैसे चलाना है। तो शायद आपको बड़ी जल्दी अपने आंसर्स मिल भी जाए कि मैंने क्या करना है, तो फिर आपको पता है यार मेरा नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होगा, इंस्टेड ऑफ कि नहीं मैंने इसी को ट्राई करना है और इसको कन्विंस करना है। हाँ ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट के हमने इतनी ट्रेड्स डिस्कस कर ली हैं कि यार ये होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदे में ये सारे ट्रेड्स हों। व्हाट अबाउट के ना हो, अगर मेरे ये चेक बॉक्सेस नहीं टिक करे तो क्या शुड आई गिव अप ऑन स्टार्टिंग अ कंपनी, या क्या करूँ मैं? नहीं, आपने ये देखना है कि अगला बंदा पैकेज के तौर पे आपको कैसा मिल रहा है, ठीक है। ना आप परफेक्ट हैं ना हम परफेक्ट हैं, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। तो वही बात है कि स्पेक्ट्रम में देखना है कि ज़्यादा राइट साइड पे हो, ज़्यादा हाई इंटेग्रिटी हो स्पेक्ट्रम में। हाँ ये नहीं है कि एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स पे तो कोई भी नहीं उतरता ना, तो वो तो हाँ नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट पोटेंशियल, ठीक है। आज वो शायद होपफुली इंटेग्रिटी में तो है ही होगा, आज वो हो सकता है कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस में लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से मे बी देयर 6 आउट ऑफ 10, आपका लेट से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको लग रहा है कि यार वो 6 आउट ऑफ 10 है, लेकिन यू हैव टू टेक अ बेट ऑन पोटेंशियल। वो जो ग्रोथ माइंडसेट वाली हमने पहले बात की है ना, वो मेरा ख्याल है मेरे लिए तो वो बड़ी ज़रूरी होती है कि यार अगर कोई बंदे में पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है कि यार वो ग्रो कर सकता है, टेक अ बेट ऑन, गिव हिम अ चांस। अदरवाइज़ तो आप सारी एक्सपीरियंस बंदे कहाँ से मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं पे तो आपको किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके लाना ही पड़ेगा ना। इट इज़ अबाउट अ पैकेज। ठीक है, सही है। ओके, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट अ लॉट अबाउट हाउ टू फाइंड को-फाउंडर्स। इफ़ पीपल हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट देम बिलो, हम उनको नेक्स्ट में एड्रेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग आई हैव हियर इज़ दैट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हैव कमेंटेड इन द फर्स्ट एपिसोड के पार्टनरशिप्स और एग्रीमेंट्स कैसे करने हैं। सो या डू यू गाइस वांट टू, हाउ डिड वी डू इट? अच्छा, इस तरह है कि हमारी सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। मुझे अहमद भाई ने रीच आउट किया, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट था, उस पर हमने काम करना स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि यार अभी ना मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ घर में ही, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं होता। तो इन्होंने कहा चलो टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू मी। तो दोबारा मैंने इनसे बात की, तो तब भी यही हुआ कि यार रहने देते हैं। तो लेकिन इन्होंने कहा कि यार एक दफ़ा लीप ऑफ फेथ करके तो देखो। तो वो दिन और आज का दिन, इट्स बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। प्लस जब हम पहली दफ़ा मिले थे तब इनके पास एक नोशन का डॉग था, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था स्टार्टिंग के, यार क्या क्या एक्सपेक्टेशन होंगी, तुमसे क्या होंगी, मेरे से क्या होंगी। इसके अलावा उसमें कुछ फाइनेंशियल पार्ट भी लिखा हुआ था, कुछ एथिक्स रिलेटेड, कुछ सारी मिक्स एंड मैच था सारा कुछ। तो वहाँ से मेरा ख्याल है आप आगे बता सकते हैं ज़्यादा।
हाँ, तो नोशन डॉग के पीछे द थॉट वाज कि यार अगर कोई चीज़ अगर अगर मेरे ख्याल से अगर प्रेजेंटेशन बनाता तो बड़ा सेल्स ही लगता, ठीक है। नोशन डॉग आई थिंक इंजीनियर से आप बात कर रहे हैं अगर, तो यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, और हर चीज़ ना बिल्कुल सिंपली लिखी होनी चाहिए और सेट इन स्टोन होनी चाहिए, और आपको ना यू शुड द वे आई डिड इट वाज, मैंने पहले सारी रिसर्च की। वो देयर इज दिस चैनल ऑन यूट्यूब स्लाइड बीन के नाम से, उसका फाउंडर है साया, CAYA के नाम से उसका नाम है। उसने ना एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है कि यार जब कंपनी स्टार्ट करने से पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, यू गाइस माइट वांट टू चेक इट आउट। सो वहाँ से मैंने सारा पढ़ा कि यार इन्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है, शेयर्स कैसे डिवाइड होते हैं, डिल्यूशन क्या होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट बाद में रेज़ करनी है फिर क्या करते हैं, सारा कुछ। तो आई लाइक मैंने वो सारा पढ़ के एक दफ़ा, उसके बाद आई फॉर्मुलेटेड दैट नोशन डॉग। उसके अंदर मेरे ख्याल से मेन चीज़ें ये थी कि एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट में थी कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, लॉन्ग टर्म होगा, कुछ भी नहीं होगा 5 साल तक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेकंड पार्ट था मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स का कि यार कंपनी की क्या हिस्ट्री रही, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी तक, अभी तो उस वक्त कंपनी तो नहीं थी, कि प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री ये रही है, ये रेवेन्यूज़ थे, ये प्रॉफिट्स थे, ये मार्जिन्स थे, और अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें अगले एक महीने एक साल के ऊपर इसी ग्रोथ ट्रजेक्टरी पे, तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उसकी बेसिस पे आई थिंक कि वो शेयर होल्डिंग वाली कैलकुलेशंस थी और उनकी वर्थ थी। सो आई थिंक इट इज़, सो उसी में ये भी लिखा हुआ था कि सो यू डिसाइड द परसेंटेजेस अर्लियर, और उन परसेंटेजेस के ऊपर वेस्टिंग होती है। सो उसके ऊपर माई पिच वॉज यार ये परसेंटेज है, it is worth this much today. If the company grows like this, if we build this out as a company and it grows for 1 year, they will be worth this much. ये है वैल्यू शेयर्स की। उसके अलावा then there's dividends, then there is profit sharing, आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक सैलरीज का जनरली ये लिखा हुआ था कि सैलरी कट्स होंगे, ये नहीं लिखा हुआ था कितनी होगी, वो तो बाद में पता चला था, ठीक है। ये था, और आई थिंक उस मेरे पास अभी भी पड़ा होगा वो डॉक्यूमेंट, उसके अंदर और ये था आई थिंक प्रोमिसेस थे एंड पे कि यार ये मेरे प्रोमिसेस हैं जो कि एंड यू कैन होल्ड मी टू दीज अकाउंटेबल फॉर दीज। आई थिंक उस मीटिंग के बाद आई गेव यू अ डाउनलोडेड PDF कॉपी ऑफ दैट, आई टोल्ड यू टू थिंक अबाउट इट, और आई थिंक 3 दिन बाद या 2 दिन बाद यू कॉल्ड मी एंड सेड कि यार ठीक है लेट्स डू इट, राइट। और सेम विद यू एज वेल, राइट। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, लेकिन दिस वाज द सेम। तो आई थिंक कि जो भी whoever is finding co-founders, यानी कि अगर if you are the person who is finding co-founders, so it is your responsibility to do all of the research, to create a pitch document for potential co-founders to make it very clear to them कि यार ये हम करने जा रहे हैं, और ये, और आइडियली उस डॉक्यूमेंट के अंदर उनके वो सारे सवाल जो उनके ज़हन में आएंगे ना आपसे बात करते हुए, वो पहले से एड्रेस्ड होने चाहिए, ताकि अगले बंदे को पता हो यार कि आपने मेहनत की हुई है इसके अंदर, आपने सोचा हुआ है इसके बारे में। ऐसे नहीं है कि मैं कैजुअली आपसे कॉफ़ी पे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। और आई थिंक हाँ, आई थिंक रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड इट, एंड देन आई थिंक हाँ, आई थिंक मैंने वेस्टिंग समझाई थी तुम लोगों को उस वक्त, राइट। सो या वेस्टिंग समझना बहुत ज़रूरी है फॉर हूएवर इज़ स्टार्टिंग इट, और वो हम अभी इस पर डिस्कस भी कर लेते हैं। मैंने आपको स्लाइड बीन का बता दिया, उस पर बहुत अच्छी उसने समझाई है, मेरे से बेहतर ही समझा देगा वो। लेकिन जनरली व्हाट वेस्टिंग इज़ के लेट्स से मुझे एक लेट्स से मैंने शेरलियो को एज अ को फाउंडर लेके आना है। अब कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है कि शेरली के इंसेंटिव्स कंपनी के इंसेंटिव्स के साथ या कंपनी के गोल्स के साथ टाइड हो, और को फाउंडर की the biggest thing that a co-founder contributes to the company is that 100% relentless loyalty. और वो you cannot, वो फेस वैल्यू पे नहीं आप ले सकते कभी भी, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेनी चाहिए वो। उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है वेस्टिंग का। वेस्टिंग इज़ बेसिकली लेट से अगर X% शेयर्स हैं शेयरली के, ठीक है, तो उसमें एक क्लिफ पीरियड होता है और एक देन देयर इज़ दिस वेस्टिंग पीरियड जिसमें एवरी मंथ पीरियड। सो ऐसे होता क्या है कि क्लिफ पीरियड पे नॉर्मली क्लिफ पीरियड 1 ईयर का होता है और वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर्स का होता है।
क्लिफ पीरियड के अंदर रफली 25% शेयर्स जो हैं वो वेस्ट होते हैं. वेस्ट होने का मतलब ये है कि वेस्ट होने के मोमेंट से पहले तक वो सारे शेयर्स कंपनी ओन करती है. द डे द ईयर कंप्लीट्स तो वो 25% ऑफ एक्स गोज़ टू शेयर. ठीक है. उसके बाद यू कैन डिसाइड कि वो क्वार्टरली वेस्टिंग होनी है या मंथली वेस्टिंग होनी है. हर मंथ वो जो बाकी 75% चंक होता है उसका एक परसेंटेज विच कैन बी प्रोरेटेड टू 4 years और 5 years वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रांसफ़र होते जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सारों के इंसेंटिव्स टाइड रहते हैं. आपको पता है कि यू हैव गॉट द को फाउंडर फॉर एटलीस्ट 5 years बिकॉज बिफोर दैट दे वॉन्ट बी गेटिंग देयर शेयर्स. ऑल्सो को फाउंडर के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त इसलिए है कि लेट्स से मैं आई प्रॉमिस्ड यू कि यार 1 साल के अंदर ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. 6 months डाउन द रोड यू फील कि यार नहीं ये तो कुछ भी नहीं हो रहा और जो प्रोमिस किए थे वो सही नहीं है. तो एट दिस टाइम यू डोंट हैव एनी शेयर्स सो इट्स काइंड ऑफ द मैक्सिमम यूर लूजिंग इज दोज 6 months ऑफ योर टाइम. आपको पहले ही पता है आपने इस शिप को जंप करना है अभी तो इट इज़ ग्रेट. ठीक है. सो और कंपनी के एंगल से डेफिनेटली ये होता है कि अगर कंपनी के एंगल से डेफिनेटली ये है कि इफ़ अ को फाउंडर हैज़ स्टेड विद यू फॉर अ ईयर so then you definitely know कि they are interested in it और फिर वैसे ऐसा वेस्टिंग के स्केड्यूल के हिसाब से हो जाएंगे. सो दैट इज़ मतलब ये बहुत बेसिक इंट्रो है वेस्टिंग का. लेकिन आई थिंक कि स्लाइड बीन आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स का बताया हुआ है. और आई थिंक कि हम वी वर अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी, हमने फंडिंग तो रेज़ की नहीं. सो ऑल ऑफ द शेयर होल्डिंग इज़ बिटवीन अस, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरे ख्याल से सर्विसेज कंपनी डज नॉट नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट विद, एटलीस्ट द वे वी डिड इट. अनलेस कि लेट्स से आप सेकंड या थर्ड टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको है कि यार मैंने आई हैव टू गेट द ग्राउंड रनिंग वेरी क्विकली, इन दैट केस यू माइट वांट टू डू दैट. कुछ फैक्टर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं टू डिसाइड कि यार व्हाट के किस तरह परसेंटेज डिवाइड करनी है. उसके अंदर एक है कि किस पॉइंट पे बंदा ज्वाइन कर रहा है, कि लाइक उस कंपनी को कितनी देर हो गई स्टार्ट किए हुए या नहीं हुए, व्हाट इज़ एवरीबडी ब्रिंगिंग टू द टेबल एंड what are the kind of finances that somebody is bringing. Again, investments मेरे ख्याल से नहीं ज़रूरत होती सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, लेकिन मे बी आपके पास एक को फाउंडर है जो कहता है यार कि मैं स्किल्स तो लेके आ रहा हूँ, मैं साथ आई ब्रिंग इन 2 to 3 million रुपीज़ एज वेल, ताकि हम लोग सारे बड़ा कंफर्टेबली पहला साल गुजार लें. सो मे बी तो उस केस में शेयर होल्डिंग भी चेंज हो सकती है. ठीक है. बाकी एनीथिंग एल्स? हाँ, और इसमें शायद यही अगर किसी के पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं और वो मर्ज कर रहे हैं कि अच्छा एक मेरे पास था एक और किसी के पास है, तो शायद फिर अगेन आपकी डिस्कशन डिफरेंट हो सकती है. हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है. ओके, देयर इज दैट. वन थिंग दैट वाई कॉम्बिनेटर गाइज से इज कि इट इज़ अ ग्रेट डील इफ बोथ द पार्टीज फील दैट दे गॉट अ स्लाइटली बैड डील. तो जैसे आप गाड़ी लेने भी जाते हैं, अगर आपको लग रहा है मैंने थोड़ी सी महंगी ले ली है और अगले बंदे को लग रहा है मैंने थोड़ी सी सस्ती बेच दी है, दैट इज़ एक्चुअली द स्वीट स्पॉट ऑफ दैट. तो यू कैन यूज़ दैट मेट्रिक एज द परसेंटेज. ओके, अब हम एक्सलेंट सेगवे इनटू इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के भी क्वेश्चन आए हुए थे फर्स्ट एपिसोड में. कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने के लिए? यार आई गेस इनिशियली तो आपको सिर्फ डिवाइसेस चाहिए और स्टार्ट आप रिमोटली बड़े आराम से कर सकते हो, तो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास ऑलरेडी होगा. और अगर आपके पास पर्सनल डिवाइसेस है ही नहीं इससे पहले आपने परचेज करनी है तो शायद सिर्फ डिवाइस कॉस्ट आएगी. लेकिन अगर पर्सनल डिवाइसेस भी हो, लाइक आई गेस इनिशियली वी स्टार्टेड विद दैट, और फिर हमने थोड़े अरसे बाद डिवाइसेस परचेज करना स्टार्ट की थी वन बाय वन. तो आई गेस इनिशियली तो सिर्फ डिवाइसेस है. हाँ, फिर उसके बाद अगर आप जाते हो कि अच्छा नहीं कोई थोड़ा शायद किसी को वर्किंग स्पेस में सेटअप कर लेते हैं या कोई ऑफिस की तरफ से शायद नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के सेटअप भी करते हैं, तो आई गेस डिवाइसेस तक भी रहें. इट डिपेंड्स विद द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ डिवाइसेस यू आर गोइंग टू ऑप, या आप किस तरह की डिवाइस लेने जा रहे हो. ठीक है, अब नहीं जी एप्पल ही जाना है या किसी और पे करना है, जो भी आपकी डेवलपमेंट इंटरेस्ट है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. मतलब कि क्या वो एप्पल का M4 Pro ज़रूरी है? नहीं, आई रिमेंबर कि जब हमने इनिशियल डिवाइसेस ली थी तो हमारे पास उससे पहले जो दूसरी पिछली कंपनी की डिवाइसेस थी वो बहुत बेहतर थी. हाँ, और हमने उससे पीछे जाके कि यार अच्छा नहीं इसके ऊपर बजट ही नहीं है, सेकंड हैंड ली थी हमने डी शायद. सेकेंड हैंड हाँ. थी. ठीक है, और वो मेरा ख्याल है बेसिक मैक्स से 18 18 17 18 के मैक्स हाँ, वी से. स्टार्टेड इन 21 हाँ, और वो भी इवन 13 इंचेस वाले. और इंटेल वाले थे शायद. हाँ, इंटेल चिप पे M1 नहीं.
हालांकि तब आई गेस M1 चिप थी हम्म, when we started, तो हम्म, नहीं, और यूज मशीन्स ही नहीं। हम्म। और स्क्रीन्स मुझे याद है हमने पर्सनल रखी, मतलब स्क्रीन्स अभी तक पर्सनल है, स्क्रीन्स स्क्रीन कभी आज भी कम, पर्सनल हाँ है। स्क्रीन्स आज भी पर्सनल है। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। हाँ, तो अगर आप 3 लोग हो तो आपको स्टार्ट करने के लिए शायद सिर्फ 6 to 7 lakhs चाहिए, हाँ अगर 3 डिवाइसेस भी लेनी है तो। हाँ, लेकिन अगर अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि वार्म अप पीरियड होता है, तो वार्म अप पीरियड में तो अपनी अपनी डिवाइसेस कर लो यूज़, BYOD, ब्रिंग योर ओन हाँ, डिवाइस। ब्रिंग योर ओन हाँ, डिवाइस कर लो। उसके फ़ौरन बाद लेट से एग्री हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हो, अगर कर सकते हो हाँ, तो, अगर अगर कर सकते हो। और ये भी है कि वो डिवाइसेस खुद ही लानी पड़ेंगी, हाँ ढूंढनी भी खुद ही पड़ेंगी। ये नहीं कोई ला लेकिन के देने वाला नहीं है जैसे कंपनीज में होता है। ईमेल अगर ईमेल कर दिया आपने ईमेल कि टिकट बना दीजिए, टिकट बना दीजिए, आ जाएगी, वो नहीं होने वाला, खुद जाना पड़ता है। हम बाइक्स पे जाते होते थे। हमें वो वीडियोस भी पड़ी हैं उसकी। हाँ राइट, ठीक है। सो ठीक है, मैक्सिमम आपको डिवाइसेस की कॉस्ट चाहिए। इंटरनेट आपके घर पे लगा हुआ है, वो बिल्कुल सही है। बहुत भी है तो आप अपने पर्सनल पैसों से अपने घर का इंटरनेट अपग्रेड कर लें। हाँ, मेरे ख्याल से और अगर कुछ आप भी नहीं चाहिए। रिमोट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो फिर तो आपको ना को वर्किंग स्पेस लेने की ज़रूरत है, कोई सीट की, रियल एस्टेट का कोई मसला नहीं है। अगर आपके घर में आप काम कर सकते हो, बस हम्म, इंटरनेट कनेक्शन हाँ, है। एक चीज़ मुझे याद है, लेकिन हमने थोड़ी देर बात किया था, बट आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड आवर कोवर्किंग स्पेस, मुझे लगता है लेकिन पहले कर लेना चाहिए था। whoever has to do sales, they need to buy a lighting setup, camera setup हाँ, and all of that. वो बहुत ज़रूरी है। हम्म, हमने आई थिंक के 3rd-4th मंथ में कर लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि डे 1 पे ही होना चाहिए। हम्म, फिनोमिनल एक्सेलेंट कैमरा, ग्रेट लाइटिंग, एंड अगर अपने बैकग्राउंड भी सेटअप करनी है तो आप कर लें। हाँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन लाइटिंग फर्स्ट, हाँ, कैमरा सेकंड थिंग हो जाएगी, हाँ। फिर उसके बाद ये वॉइस वाला काम आ लाइटिंग जाएगा। कितने 10-15 हज़ार लग जाएंगे यार, हम्म, कैमरे पे लग जाएंगे 30-40,000 और लग जाएंगे। और और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा या आपकी कॉल के ऊपर। वो कस्टमर भी समझेगा कि जी शायद बहुत बड़ी कंपनी है, ये इस तरह का सीन है, तो वो कंफर्टेबल हो के आपको प्रोजेक्ट भी यार, वन स्कोर करने थिंग में दैट आई सकता है। टेल टू, सो मैं कंसल्टेशन कॉल जो करता हूँ ना, उसके अंदर ज़्यादातर फाउंडर्स जो आते हैं ना, उनके कैमराज नहीं होते उनके अच्छे। वन थिंग आई टेल टू देम इज़ कि ये जो कैमरा है ना, ये अगले बंदे का वर्ल्ड व्यू है आपके बारे में। हम्म, वो जो स्क्रीन पे आपको गूगल मीट की विंडो नज़र आ रही है ना, हम्म, उसके पास यही डेटा है आपको समझने के लिए। और उसमें आपकी ग्रेनी वीडियो आ रही है, चॉपी इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, पीछे लेट से कपड़े पड़े हुए हैं कहीं पे पीछे, डजंट मेक सेंस। हम्म, अगर आप कह रहे हो कि यार हम ऐसी कंपनी बनाने लगे हैं जिसमें $1 million रेवेन्यू होगा जिसका, हम्म, तो यू हैव टू लुक लाइक somebody who's going to be $1 million company from day one. हम्म, तो कैमरा भी मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करनी चाहिए, लेस देन 800,000 मेरे ख्याल से, हाँ राइट? इसके इजी, अंदर हो जाएगा। मतलब और मैंने, इसके ऊपर जो भी खर्चा है वो फालतू है, हम्म, मेरा तो ये मानना है। हाँ मतलब आप खुला डुला भी रखते हो तो यार 1 million इज मोर देन इनफ। हाँ, हम्म, ठीक है, सही है, ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर नहीं है तो फिर डिफरेंट स्टोरी है। लेट्स से आपने पहले कर लिया था 1-2 दफ़ा, आपको पता है आप एवरीथिंग क्या करनी है आपने, यू कैन हायर पीपल फर्स्ट एंड देन 100 प्रोजेक्ट्स लेटर। इवेंचुअली होता है हमारे केस में, तो बूटस्ट्रैप कंपनी में तो ये होता है कि प्रोजेक्ट्स कम फर्स्ट एंड देन पीपल कम लेटर, ठीक है। सो आपकी सेल्स डिसाइड करती है कि आपने कितने लोग हायर करने हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। तो अगर बूटस्ट्रैप कंपनी हमारी तरह की है तो यू जस्ट नीड 800,000, ठीक है, ओके। व्हाट एल्स? हाँ, वन थिंग दैट वी डिड नॉट डू व्हेन वी वर स्टार्टिंग वाज कि हमने, आई थिंक कि अनसेट एग्रीमेंट तो था लेकिन हमने उसको लिखा नहीं हुआ था कहीं पे कि कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं कंपनी की। तो क्या होती है कोर वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? फॉर एग्जांपल हमारी एक कोर वैल्यू डोंट कस्टमर, ठीक है, कि आप यू शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स, और उनको हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करना आपकी जॉब है, उनसे एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन आपका काम है। कस्टमर अगर थोड़ा बहुत मिसबिहेव भी कर रहा है, यू शुड गिव देम रूम, और उसको साथ लेके चलना है। कस्टमर को आपने कस्टमर सेंट्रिक होना है, कस्टमर ऑब्सेसिव होना चाहिए आपको। और अगर कस्टमर इग्नोरेंट है, उसको चीज़ें हम्म, नहीं पता हम्म, और आप उसको अब्यूज़ कर सकते हो या हम्म, आप उसको मैलिशियसली मैनिपुलेट कर सकते हो, तो डोंट डू दैट, एंड दैट हाँ, इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय दैट कोर वैल्यू, राइट? कि हाँ, कस्टमर्स हर किस्म के होंगे, कुछ होंगे बहुत अवेयर होंगे, कुछ को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। हम्म, यू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड, नहीं, नॉट डिसाइड, यू हैव टू फिगर आउट कि क्या चीज़ें आपने उनको एजुकेट करना है जो उनको पता होनी चाहिए, ताकि
आपके साथ भी वो इस तरह ही चले और आगे भी वो बेहतर चल सके, राइट? हाँ, एक वो मेंटालिटी जो है जी, कस्टमर घेर लिया हमने, वो नहीं चलनी, तो वो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। हाँ, ठीक है। सो कोर वैल्यूज़, हाँ, ये एक एग्जांपल है। आई थिंक कोर वैल्यूज़ बड़ी ध्यान से ढूंढनी चाहिए। हम आई थिंक वीव कन्वर्ज्ड ऑन दोज द लास्ट 4 years, अभी भी हम सोचते ही रहते हैं। तो आई थिंक कोर वैल्यूज़ तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। और कोर वैल्यूज़ जस्ट फॉर दीवार के ऊपर लिखने के लिए नहीं होनी चाहिए, राइट? यू हैव टू 100% बिलीव ऑन दोज। और अगर आप बिलीव नहीं करते तो पहले डिबेट करें उसे, इससे पहले कि वो आइन का हिस्सा बन जाए। एम्बॉडी करना चाहिए। हाँ, और ठीक अगर है। आप नहीं एग्री करते तो पहले ही बहस कर लें उस पर, राइट? हाँ, उन सारी कोर वैल्यूज़ को एम्बॉडी करना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा वो कल्चर भी डिक्टेट करेंगी आपकी कंपनी का। अगर आप ही कस्टमर को बातें सुना के आ जाते हो, तो आपके एम्प्लॉयज़ भी वो भी सारे बातें सुना के आ जाएंगे। तो अगर आप नहीं एम्बॉडी कर रहे तो वो भी नहीं एम्बॉडी करेंगे। हाँ, और अगर आपने लिखा हुआ है दीवार के ऊपर लेकिन आप एम्बॉडी नहीं कर रहे तो पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू। हाँ, और बड़ा इजी है किसी को कहना कि यार ये तुमने ये काम किया है, हालांकि हमारी कोर वैल्यू तो ये कहती है, वो दीवार पे भी लिखी हुई है, ठीक है, जगह जगह लिखी हुई है, पढ़ो इसको, समझो, अंडरस्टैंड करो, गेट बैक टुगेदर देन। हाँ, ठीक है। हाँ, और आइडियली सारे को फाउंडर्स को खुद ही एम्बॉडी करनी चाहिए हर चीज़, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द डीएनए ऑफ द कंपनी, राइट? ठीक है, ग्रेट। व्हाट एल्स डू आई हैव? हाँ, आई थिंक लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट वार्म अप पीरियड, वे टुवर्ड्स, इट्स बिन 47 minutes नाउ। लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट द वार्म अप पीरियड। वार्म अप पीरियड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है किसी पार्टनरशिप का। हमारा वो 3 months का था, हमने 3 months का रखा हुआ था। तो क्या रेड फ्लैग्स हैं जो मुझे एज अ फाउंडर या को फाउंडर देखने हैं कि यार ये तो फिर मेरे लिए नहीं है? सो व्हाट आई एम आस्किंग इज कि एक तो मैं हूं ना, लेट्स से मैं हूं, आई एम असेंबलिंग द टीम, लेकिन टीम की एंड से भी तो रेड फ्लैग्स देख सकती है ना मेरे अंदर, राइट? सो जस्ट एज समबडी हु स्टार्टिंग आउट अ पार्टनरशिप, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स आई नीड टू लुक फॉर? कि यार 3 महीने के अंदर अगर ये चीज़ हो गई ना तो मुझे डेफिनेटली जंप शिप कर देनी चाहिए। यार उसमें ये भी है ना, जिस तरह देखें, क्या वो बंदा लीड कर रहा है या वो बंदा आपका बॉस बना हुआ है कि अच्छा यार ये काम है, ये भी कर दो, आपकी तरफ चीज़ें डिक्टेट हो रही हैं, और वो बंदा खुद उसमें कितना इन्वॉल्व है। आपकी जितनी एफर्ट लग रही है, लेट्स से वार्म अप पीरियड में आपके 30 hours अ वीक लग रहे हैं या 40 hours, जितना भी टाइम लग रहा है, उस बंदे का एटलीस्ट उतना, नहीं तो उससे ज़्यादा लग रहा होना चाहिए। अगर वो खुद 10 लगा रहा है और आपके 30 लगवा रहा है, तो ये कॉल ही करा था, ठीक है। एंड देन अगेन, अगर आपकी पहले डिस्कशन हुई थी कि यार हम ऐसे करेंगे, हमारे पास अभी एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास हर मंथ एक आ रहा होगा या हर मंथ 2 आ रहा होगा, तो ये वार्म अप पीरियड में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए था कि भाई वो बंदा सेल्स कर रहा है, या जैसे जो भी उस बंदे का रोल है, या उस बंदे ने टेक अच्छी करनी थी, वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप बेसिकली ये चीज़ें गेज कर रहे हो डेली बेसिस पर कि अच्छा यार जो चीज़ें इसने कही थी कि फॉर एग्जांपल हमारा हर चीज़ के ऊपर इकट्ठा एग्रीमेंट होगा, कोई मतलब अथॉरिटेटिव डिसीजन नहीं आ जाएगा, तो क्या वही हो रहा है या मतलब डिफरेंट हो गया, क्योंकि अब आपने काम शुरू कर दिया ना। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ है जो उसने कही थी और वो नहीं है, पहली चीज़ तो ये है कि उस पर एक दफ़ा कॉन्वर्सेशन करो कि यार ये बात ऐसे थी और ऐसे नहीं लग रही मुझे, या लेट से हमने पहले ऐसे डिसाइड किया था और मुझे डिफरेंट फील हो रहा है। अगर तो वो रिजॉल्व होता है तो ग्रेट, अगर नहीं होता तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप उससे एग्जिट ले लो। व्हाट एल्स? जस्ट शोइंग अप भी बड़ा नेसेसरी है कि लेट्स से काम फंसा हुआ है, बंदा एक तो अवेलेबल नहीं है, ये तो मैं बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए। दूसरा, कॉल की है, कॉल काट दी है, आप अवेलेबल नहीं है, तो वो ये तो को फाउंडर है ये ही नहीं नहीं। हाँ, चलेगा, ये नहीं हाँ, चलेगा। तो ये मुझे लगता है रेड फ्लैग्स देखे जा सकते हैं। हाँ, आई थिंक लाइंग बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, राइट? कि आई थिंक वो तो फिर वो तो लाइक ट्रस्ट अगर नहीं है ना अगर आपको, तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, राइट? रिलायबिलिटी, अगर लेट से आपने कहा था जी हाँ कर ले, मैं ना आपको ये काम करके दे दूंगा, और मैंने अज्यूम किया है मुझे फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फॉलोअप्स करने पड़ रहे हैं, हाँ, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है हाँ, मेरे तो वो ख्याल से। अगर आपको फॉलोअप्स करने पड़े को फाउंडर से तो ये गलत ही हो रहा है कुछ, राइट? ठीक है।
कोई और रेड फ्लैग? हाँ, डिसरिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट, राइट? कि 3 महीने में ऐसी क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। वैसे तो मतलब हम अपने स्केल में देखें तो अब तो लेट मी लुक बैक, तो पहले 3 महीने में हमने क्या ही सीरियस डिस्कशन की होगी या डिसीजन लिया होगा, राइट? सो अगर 3 महीने में ही कोई ऐसी बात होगी है जहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया आपका, तो दैट इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग, क्योंकि स्टेक्स इधर से आगे बढ़ेंगे ही, चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ेगा ही यहाँ से। आई रिमेंबर समबडी आई मेट, नाम नहीं लूँगा मैं, एंड ही टोल्ड मी कि यार हम लोग ना 2 को-फाउंडर्स हैं। मैंने कहा अच्छा, तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पे बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन हो तो डिसाइड कैसे होता है? तो उसने कहा जो ज़्यादा ऊंचा बोलता है ना, हम वो डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार दिस इज सो हॉरेंडस, मतलब कितना टॉक्सिक तरीका है डिसाइड। कहता है जो ज़्यादा असर्ट कर लेता है अपने आप को, एक लिटरी साइड के जो ज़्यादा ऊंचा बोलता है। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल रेसिपी फॉर डिजास्टर है, राइट? ठीक है, एनीथिंग एल्स? आई गेस मेजरली तो यही पॉइंट्स हैं। हाँ अच्छा, हाँ वो यू स्लाइटली टच्ड अपॉन दिस। यार हम तो वी वर ऑल इंजीनियर्स ना इससे पहले, ठीक है? तो वो तो एक डिफरेंट डायनामिक होती है। लेट्स से किसी को कोई और अप्रोच करता है हु सेज कि यार मैं ना सेल्स करूँगा, मैं इंजीनियरिंग नहीं आती मुझे, और हम पार्टनर अप करते हैं। उस केस में तो सो लेट्स से अगर प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, डिलीवरी नहीं हो रही, उस केस में व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन जो जिसने सिर्फ सेल्स करनी है, जिसका रोल ही सेल्स करना था? यार अब उसमें पॉसिबिलिटी ये भी है ना, लेट्स से प्रोजेक्ट फंस गया, शायद हमारी ना उस पर इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, वो बंदा टेक्निकल नहीं है, पर प्रॉब्ली उस बंदे के नेटवर्क में लोग हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। या वो बंदा, एक तो वही है ना कि यार एटलीस्ट फॉर द सपोर्ट यू नीड टू बी देयर। हाँ यार, कोई चीज़ जो शायद मैं मैनेज कर सकूँ, कोई अगर रिलीज़ बड़ी क्विकली जानी है, शायद कोई डॉक्यूमेंटेशन है, अच्छा उसमें कुछ इतना नहीं है, शायद मैं वो भी कर दूँ आपके लिए, टेस्टिंग कर दूँ। मैं क्यूए कर सकता हूँ। हाँ। या मैं आपको किसी सही बंदे से कनेक्ट करा सकता हूँ कि जो ये चीज़ कर देगा। मतलब मुझे याद है कि इनिशियली हमने कई दफ़ा ऐसे कई लोगों से हेल्प ली कि अच्छा यार हमारी अगर इसमें एक्सपर्टीज़ कम है, तो हमने उनसे गाइडेंस ली और हमारी चीज़ निकल गई। तो आई गेस आप वो ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन ये सोचना कि यार मेरा तो काम सेल था, वो हो गया, उसके बाद ये जाने और इनका काम है, तो ये तो नहीं चलेगा। जिस तरह सेल्स वाले की भी तो इनकी ज़रूरत पड़नी है ना, मतलब जब सेल्स में टेक्निकल के लिए भी जाना है तो फिर भी तो उसने अपने बाकी बंदे कंज्यूम करने हैं। हाँ, और अगर आप इस तरह यहाँ तक बात पहुँच गई ना कि सेल्स वाला कह रहे हैं मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसलिए इसकी हेल्प कर दूँ, तो वो तो अगेन नेगेटिव एनर्जी है। ये तो आप एक दूसरे का टाइम ज़ाया कर रहे होंगे, एक दूसरे लाइक इस दिस डायनामिक इज़ गोइंग नोवेयर मेरे ख्याल से। कि अगर आप ट्रांजैक्शनल है ना आपस में, कि यार आज मैं ये कर दूँ इसकी हेल्प क्योंकि कल मुझे इसकी हेल्प चाहिए होगी, तो वो तो इज गोइंग नोवेयर, राइट? वो हाँ। जस्ट वेट करता रहेगा वोल्केनो के फटने का। हाँ, वो वेरी सून दैट विल हैपन। ठीक है, सही है। ओके, सो हाँ, आई थिंक दिस वाज द लिस्ट फ्रॉम आवर साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है इसके स्पेसिफिकली अबाउट दीज के रेड फ्लैग्स के बारे में, तो फील फ्री टू ऐड देम इन द कमेंट्स बिलो। हम कोशिश करेंगे उन्हें नेक्स्ट एपिसोड में एड्रेस कर दें। वी कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एनीथिंग एल्स यू गाइज वांट टू ऐड, कि हमने कोई ऐसी या एनी एनेक्डोट यू वांट टू शेयर कि हमने लाइक व्हाट इज समथिंग दैट वी डिड रॉन्ग जो कि हम अवॉइड कर सकते थे? एक चीज़ जो हमने मिस आई थिंक कर दी है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह हुआ करेगी, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, और कंसेंसस कैसे बिल्ड किया जाएगा। तो उसमें हमने आई बिलीव ये डिस्कस हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था कि यार एवरीवन हैज़ टू अग्री और कन्विंस द अदर पर्सन टू मेक द डिसीजन। ये नहीं है कि जी ओपोजिट रह के डिसीजंस नहीं बनाने, यहाँ तो सारों ने अग्री करना है या सारों ने डिसएग्री करना है, ठीक है? तो और हम यही कोशिश करते हैं कि यार अगर किसी का कोई आइडिया है, जो कोई काम करना चाह रहा है, वो परसुएड करता है सारों को, ट्राई टू कन्विंस करता है, और बाकी सारे डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं कि यार इसमें तुमने ये सोचा है, इसमें तुमने वो सोचा है। तो वो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी चीज़ है लॉन्ग रन में। और इसमें भी वही पार्ट आ जाता है कि आप हेल्दी डिसएग्रीमेंट या आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कैसे बता सकते हो अगले बंदे को रिस्पेक्टफुल रहते हुए। रिस्पेक्टफुल वे में। हाँ, राइट। सो 2 चीज़ें, हाँ, आई थिंक यू राइट, आई मिस दिस। जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो आपने वोटिंग राइट्स भी डिसाइड करने हैं। हो सकता है किसी को आप 2 वोट्स देना चाहें, किसी को आप 1 वोट देना चाहें, ठीक है? सो यू गाइस नीड टू डिसाइड इट। हमारे केस में लकी ऑड नंबर है, तो अगर लेट्स से हमने कॉर्पोरेट
स्टाइल डिसीजंस करने हो तो वो 2-1 ही होंगे हमेशा, या 3-0 होगा या इस तरह होगा, राइट? लेकिन यू राइट के विद अस इट हैज़ ऑलवेज बिन कि जिसका आइडिया है या जिसका प्रोपोजिशन है ना, दे स्टार्ट द कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन हम तब तक करते रहते हैं जब तक सारे कन्विंस नहीं हो जाते। और आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन ना, आई थिंक शुड नेवर एंड ऑन चलें यार ठीक है आप दोनों कर रहे हैं तो फिर कर लें, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ नेवर, तुम हंस के रहे हो मुझे टॉस वाली याद आ गई है। कौन सी? मुझे भी टॉस वाला नहीं हुआ था रिसेंटली। हाँ, कभी कभी आप टॉस से भी डिसीजन कर सकते हैं। फ्लिपिज्म को स्टडी करना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, वो इट्स नॉट अ कॉइन टॉस, इट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन हाँ, मतलब द पॉइंट इज़ कि whenever you guys are making a decision, हम लोग तो 2-1 करके नहीं करते, हम लोग 3-0 ही करते हैं। अगर वो 2-1 होता है ना तो फिर अगले दिन बात होती है उसमें, फिर अगले दिन बात होती है जब तक वो 3-0 नहीं हो जाता। तो एंड दैट हैज़ वर्कड फॉर अस, एंड आई थिंक व्हाट हैज़ वर्क रियली वेल फॉर अस इज़ कि इट्स नेवर 2-1। मतलब अगर हम ऑन पेपर तो इट हैज़ टू बी 2-1, लेकिन इट हैज़ नेवर बिन 2-1। जब भी हमने कुछ डिसाइड करना होता है, whoever जो प्रपोज करता है उसका काम है दूसरों को कन्विंस करना, एंड देन until we get to 3-0 या 0-3 तो फिर हम उसको डिबेट करते रहते हैं। और इट इज़, और आई थिंक a conversation should never end on कि यार अच्छा ठीक है you guys are not agreeing तो ठीक है जो करना है कर लो, वो that is recipe for disaster, right? ठीक है। और and I also think कि no decision is a small enough decision to not be discussed between co-founders, right? Even today we discuss very small things like यार maybe something like यार अच्छा माउस कौन से, ये वाले माउस हैं सबको दे रहे हैं, हम ये वाले माउस दे देते हैं, राइट? इवन दैट फॉर एग्जाम्पल रेनोवेशन कर रहे हैं उसमें भी ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स कीप द कोर टीम इन कॉन्फिडेंस, और वो डेफिनेटली करना चाहिए। एनीथिंग एल्स? ठीक है, सही है, ग्रेट। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं, कोई भी आपके सवाल हैं इसमें से किसी के बारे में, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, हम अगली एपिसोड के स्टार्ट में उनको आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगैन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।